नमस्कार, हमारे चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। मौजूद हैं गाज़ियाबाद सेक्टर 12 विजयनगर। बता देते हैं आपको, यहाँ अजय 22 वर्षीय जिसकी शादी तकरीबन लॉकडाउन में हुई थी, वह 3 महीने से लापता है। बता देते हैं आपको, लॉकडाउन के चलते उसका रिश्ता तय की गई थी, लॉकडाउन में शादी तय की गई थी और वह शादी कुछ समय बाद सक्सेस हो जाती है। पीड़ित परिवार जो है वह शादी के लिए राजी हो जाता है, सारे धूमधाम से सारे कार्यक्रम हो जाते हैं। लगभग 1.5 साल तक वह दोनों अपनी जीवन गृहस्थी में खुश रहते हैं। बता दें आपको, वहीं पे अजय उम्र 22 वर्ष जो है वह लड़की को काफ़ी प्यार करता था और लड़की को काफ़ी ज़्यादा चाहता था, जिसके चलते दोनों में किसी दिन कहासुनी होती है और लड़की अपने घर चली जाती है। लड़की अपने घर जब चली जाती है तो वह दहेज प्रथा का केस डलवा देती है। अब जानना ही होगा, लड़की जब दहेज प्रथा का केस डलवा देती है, फिर लड़का माइंडली डिस्टर्ब होने लग जाता है। उसको उसका प्यार जो था वह दूर जाता हुआ नज़र आता है। फिर भी लड़का चाहता है कि वह उसके साथ रहे। एक बार लड़की जाने के बाद दूसरा तीसरा चांस ऐसा होता है और वहीं लड़की पीड़ित परिवार का कहना है कि जब वह दूसरी बार लड़का जाता है तो उसको वह जेल में बंद करा देते हैं। लड़की पक्ष लड़के को जेल में बंद करा देते हैं। हमारे बीच में जो अजय 22 वर्ष है, उनके माता पिता हमारे बीच में मौजूद हैं, पीड़ित परिवार हमारे बीच में मौजूद है। 3 महीने एफआईआर कराए हुए हो गए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई सुध ही नहीं ली है, कोई जांच पड़ताल नहीं की है। एफआईआर तो दर्ज हो गई है लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। लगभग 3 महीने बीत चुके हैं और जैसे कि हमने थाना क्रॉसिंग के अंतर्गत खबर चलाई थी कि वहाँ पे एक 5 साल की लड़की लापता हो जाती है, तो वहाँ 24 घंटे के अंदर वह लड़की को ढूंढ लाते हैं। लेकिन देखा यहाँ ये जा रहा है, वहीं विजयनगर पुलिस जो है वह 3 महीने हो चुके हैं और लापता का कोई भी सुराग नहीं निकाल पाती है। कहीं ना कहीं देखा ये जा रहा है, जो लड़की पक्ष है कहीं उनकी तो कोई साजिश नहीं है, जो उन्होंने कहीं कुछ उसके साथ दुर्घटना घट गई हो, लड़के के साथ कोई दुर्घटना घट गई हो। जानने की हम पीड़ित परिवार से कोशिश करेंगे, क्या है पीड़ित परिवार का कहना। क्या नाम है आपका? चंद्रभान। क्या कहना चाहते हैं, किस प्रकार से लड़के की शादी हुई और क्या क्या घटनाक्रम है, पूरा विस्तार से बताएं। जी, उसकी लॉकडाउन में शादी हुई थी। वो पैदल गया था यहाँ से। पैदल जाने के बाद तीसरे दिन पहुँचा, उन्होंने उसके सास ससुर ने वहीं साथ रिश्ता कर दिया। हम गाड़ी लेकर के गए, उनकी लड़की को बिता करके ले आए और फिर 1.5 साल यहाँ आराम से रहे हैं। उसके बाद लड़की में दोनों आदमियों में कोई वो हो गई, मार पिटाई, नाराजगी हो गई। उसके बाद साहब वो लड़की के पिताजी आए, वो ले गए, उन्होंने जाकर केस डाल दिया। केस को 1.5 साल चलते चलते हो गया। मेरा लड़का एक बार पहली बार पहुंचा तो उन्होंने थाने में बंद करा दिया सादाबाद। वहाँ से हम छुटा के लाए दोनों आदमी। उसके बाद फिर दूसरी बार पहुँचा, फिर उन्होंने फ़ोन किया तुम्हारा लड़का आ गया है, इसे ले जाओ। फिर हम दोबारा ले आए। फिर उन्होंने मतलब 2 तारीख के लिए राजीनामा कर दिया कि हम 2 तारीख को लड़की भेज देंगे। फिर उन्होंने ये 18 फरवरी को फिर वहाँ चला जाता है। वहाँ जाने के बाद साहब ये रात को रुका है, 20 तारीख को वहाँ से आया है लौट के और यहाँ आकर 21 तारीख को फिर 4 बजे चला गया है। यहाँ आकर के गुमसुम रहा है। हमने पूछा क्या हुआ, तो वो बता नहीं रहा था क्या हुआ और गुमसुम था। और यहाँ अपनी मम्मी से कहने लगा कि अब शिवानी नहीं आएगी, उसकी घरवाली का नाम शिवानी था, कि अब शिवानी नहीं आएगी। हमने बोला मैंने बेटा, उनके माँ बाप ने बोल दिया, वकील साहब ने बोल दिया, हम बुला के लाएंगे, कोई बात नहीं है। वो 21 तारीख को घर से 4 बजे निकल गया है, ना खाना खाया ना कुछ, और गुमसुम था। जैसे कि अभी बताया ये गया था कि जो उनका बिचौलिया है उसके क्या वर्ड रहे जो आप साहब? उनका बिचौलिया बोला कि अगर ये नहीं मानेंगे तो उनका ताऊ कह रहा है कि अगर आपके आ जाए तो उसे सिलटा दो, मतलब निपटा दो। इतना हमारे लिए बिचौलिया ने बताया है। जो भदेसी का रहने वाले हैं, उनका नाम है बंगाली, जिन्होंने शादी कराई थी। जो बिचौलिया हैं आपके, जिन्होंने शादी कराई थी, वो किस पक्ष से थे? वो लड़की पक्ष से हैं, इनके सगे भांजे हैं, इनकी बहन के लड़के हैं। उनका भी नाम लिखवा रखा है उन्होंने, उनकी बहन का भी नाम लिखवा रखा है साहब। हमारे भी सारे नाम लिखवा रखे हैं और बहन का भी लिखवा रखा है और बंगाली का भी नाम लिखवा रखा है। और
मतलब उनका अपने भांजे का भी नाम लिखवा रखा है। भांजे की भी बात नहीं मानी, ना किसी की मानी। हम 2 बार हम भी घूम आए, उनका भांजा भी घूम आया उनके गांव में। ये चीज़ें आपने विस्तार से पुलिस प्रशासन को बताई थी क्या? नहीं जी, उनको हमने नहीं बताई है, ये नहीं बताई जी। आपने क्या एफआईआर में लिखवाया? एफआईआर में हमने कोई गुमशुदगी हमारे पास आ गया था, 18 को गया था, 20 को आ गया था और 2 तारीख का उनका वादा था कि हम लड़की भेज देंगे। तो हम तो ये सोच रहे थे हमारी किसी रिश्तेदारी में गुस्सा होकर चला गया होगा, तो अभी तक उसका कोई पता नहीं चला सर। बता देते आपको, जो कि लड़की पक्ष है, लड़की के पक्ष के ताऊ ने बिचौलिया को धमकी दी कि अगर इस बार वह आएगा तो उसको हम निपटा देंगे, और यह तीसरा ही वाक्य था जो कि लड़का मिल करके आया था। अब देखना ये होगा कि ये कानून जो जांच पड़ताल करता है वो क्या मामला निकाल करके लेकर के आता है, क्या सच्चाइयाँ हैं इसमें, क्या ऐसे इसको लिपापोती करके ढक दिया गया है, वह देखने की बात है। लेकिन यहाँ पे बड़ा गमगीन मामला निकल करके आ रहा है कि कहीं ना कहीं कोई लड़के के साथ अनहोनी ना हो गई हो। यह पुलिस प्रशासन को बारीकी से जांच पड़ताल करने की ज़रूरत है। देखना ये होगा कि प्रशासन किस प्रकार से, जो इन्होंने एफआईआर कराई है, गुमशुदगी की कराई है, प्रशासन किस तरीके से इसको ढूंढ करके लेकर के आते हैं लड़के को, या किस प्रकार से इनको इस केस को सॉल्व कराते हैं। जैसे कि हम अभी तक लगातार अपने खबरों में जो पुलिस प्रशासन है उनकी तारीफ़ें करते आ रहे हैं, लेकिन जहां तारीफ़ लायक हैं वहां तारीफ़ की गई और जहां तारीफ़ लायक नहीं है वहां तारीफ़ भी नहीं की जाएगी। लगभग इस केस को 3 महीने हो चुके हैं और 3 महीने में अभी तक भी कोई क्लू, कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई है पुलिस। विजयनगर थाना, विजयनगर पुलिस कोई भी सुराग नहीं ढूंढ पाई है। देखना ये होगा कि किस प्रकार से इस पक्ष को, जो माता पिता हैं, उनको संतुष्टि और सेटिस्फाई कैसे करते हैं पुलिस प्रशासन, देखना ये होगा। जानते हैं उनकी मम्मी से भी कि क्या पूरा घटनाक्रम रहा है। वह कब आया था और कब गया था? वो क्या तारीख को आया? 18 तारीख को आया था। बस मेरे से ये 18 तारीख को गया था, ससुराल 20 तारीख को आया। ससुराल 18 तारीख को गया, 20 तारीख को आया। तो बस मैंने पूछा, बेटा तेरे से कुछ बोला तो नहीं ससुराल में? कि नहीं मम्मी, अब वो आएगी नहीं, शिवानी नहीं आएगी, यही बोला मेरे से। लड़का जब वहाँ से आया था तो क्या उसकी क्या कंडीशन रही, क्या उसका हाव भाव क्या महसूस किया आपने? वो खाना नहीं खा रहा था, बार बार भाग रहा था, दिमाग थोड़ा ऐसे हो रहा है, चलामान हो रहा था, उसका दिमाग काम ही नहीं कर रही थी, उसकी याददाश्त बिल्कुल। आप कौन लगते हैं? सिस्टर। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं इस मामले में? पूरी मतलब वो बिल्कुल चुप था, मतलब उस दिन बोल नहीं रहा था, जिस दिन आया था एकदम शांत, खाना भी नहीं खा रहा था और मतलब बार बार घर से बाहर जा रहा था। वो बार बार ऐसा लग रहा था, कहीं ऐसा लग रहा था वो माइंडली डिस्टर्ब हो चुका था। हो चुका है, मतलब उसके दिमाग में कोई बात घूम रही है, बस वो ऐसे हो। क्या लगता है जैसे कि लड़की के ताऊ ने उसको धमकी दी, कहीं कुछ वो ऐसी हाँ अनहोनी तो नहीं घट गई? हाँ, वो ऐसा ही लग रहा था कि बहुत कुछ उसके साथ ससुराल में कहा सुनी हुई है। आपका शक कहाँ जाता है? हम इतना तो नहीं पता कि उन्होंने क्या किया, पर हम तो ये चाहते हैं कि मिल जाए सही सलामत, पुलिस प्रशासन से क्या अपील करते हैं? कि हमें ढूंढ के दे दें। आला अधिकारियों से क्या अपील करते हैं? वो भी उन्हीं से भी यही विनती है कि हमारे भाई को जल्दी से जल्दी ढूंढ कर हमारे पास ला दें। आप क्या प्रशासन से ऐसी अपील क्या करते हैं कि जो आपकी सुनवाई हो? यही अपील करते हैं जी, हम तो हमारा बेटा हमारे पास आ जाए और जहाँ भी हो, कैसा ही हो, सही तरह से हमारे घर पर आ जाए। जो हमारे बेटे को ढूंढ कर देगा या पता बताएगा सही, हम उसको उचित इनाम देंगे जी। परिवार का मानना ये है कि अगर इनके बेटे का कोई भी सुराग या कोई भी क्लू इनको अगर जानकारी में देता है, बताता है, तो ये वादा करते हैं कि उसको उचित इनाम दिया जाएगा। देखना ये होगा कि प्रशासन किस प्रकार से इस काम को किस प्रकार से वह मैनेज करता है, किस प्रकार से उसका ढूंढा खगोड़ी करता है, देखना ये होगा। और ऐसे ही हमारे तमाम दर्शक खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद।